आज के पावर पॉइंट में हम सीखेंगे एक नए प्रोजेक्ट असाइनमेंट सीखेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि अपने पावर पॉइंट प्रेजेंट के अंदर हम टाइमर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। जैसे आप कहीं भी देखे होंगे क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है, उसमें सेकंड लगा होता है। ठीक है, यूट्यूब पर कई वीडियो देखते हैं तो उस पर सेकंड आता है कि इतना सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन बना देना है। ठीक है, तो वही जो टाइमर चलता है वो कैसे बना है वो को हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो अभी समझ में आएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन फटाफट जल्दी से अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट के अंदर अपना प्रेजेंटेशन टाइमर प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से होम टैब के अंदर आपको शेप मिलेगा, शेप ले लीजिएगा और शेप में आपको चूज क्या करना है, ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप क्लिक कर लीजिएगा और देखिए ऐसे नॉर्मल नहीं खींचना है, माउस को खींच करके। ठीक है, माउस को ड्रैग करके नॉर्मल नहीं खींचना है। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप देखने को मिल जाएगा कि हाइट और विड्थ सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ऐसा करना है कि हाइट और विड्थ सेम है। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे और ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे खींचने के बाद ठीक है, आप यहाँ पर आपको देखिए हाइट और विड्थ इसका सेम है। ठीक है, तो इसको खींचने के बाद एक तो सर्कल बन गया, एक सेम इसी की तरह डुप्लीकेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी दाबेंगे तो इसी की तरह एक डुप्लीकेट बन जाता है हमारा शेप। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर उठाकर रखना है। अब इसको छोटा करने के लिए जो देखिए दो शेप है, एक के ऊपर एक रख देना है और शेप दिख रहा है इसको छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और इस कोने में आकर करके देखिए कंट्रोल शिफ्ट दबाने से ये होता है कि हमारा हाइट और विड्थ सेम होता है और एक डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, तो हम ऐसे खींच लेंगे दबा कर करके। ठीक है, अपन अनुसार खींच लीजिएगा, कम ज़्यादा जितना करना हो उतना कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये दो शेप है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले वाला सिलेक्ट करेंगे और शेप फॉर्मेट में जाने के बाद, शेप फिल में जाने के बाद हम इसको करेंगे रेड। ठीक है, इसका आउटलाइन भी हम क्या कर लेंगे, इसका आउटलाइन हम क्या कर लेते हैं, इसको आउटलाइन को रहने देंगे। ठीक है, फिर इसको सेट करेंगे अंदर वाले शेप को, इसको शेप फिल में जाकर के इसको कर देंगे वाइट। ठीक है, अभी दोनों को सेट करने के लिए हम बाहर से यहाँ से कोना से ड्रैग करेंगे। ठीक है, इस तरह से खींचेंगे, दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका आउटलाइन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, शेप फॉरवर्ड में जाने के बाद, शेप आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से नो आउटलाइन कर लेना है। ठीक है, इसका देखिए आउटलाइन हट चुका है। अब दोनों शेप सिलेक्ट है तो दोनों शेप सिलेक्ट है तो इन दोनों को एक साथ ग्रुप करना है। ठीक है, तो ग्रुप करने के बाद लिए हमको शेप फॉर्मेट आना है और शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ हमको मिल जाएगा ग्रुप, ग्रुप में आकर के यहाँ से ग्रुप कर लेना। अब देखिए दोनों शेप एक साथ ग्रुप हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि कितना सेकेंड का बनाना है। ठीक है, 1 मिनट, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना सेकेंड का बनाना है आप पहले डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अभी बनाने वाले हैं 5 सेकंड का। ठीक है, तो 5 सेकंड के बनाने वाले हैं तो 5 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। जैसे हम आ जाते हैं कहाँ पर, होम टैब के अंदर। ठीक है, ये नहीं सॉरी इंसर्ट टैब के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हमको मिल जाएगा वर्ड आर्ट। यहाँ से आप ले लेंगे, कोई एक वर्ड आर्ट ले लेंगे, मान लीजिए हमको यही लेना है तो हम ये ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें ये लेना है जितना सेकेंड का बनाना है उसके लास्ट वाले से लेना है। जैसे हमको 5 सेकंड तक बनाना है तो पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ वाला लेंगे। ठीक है, तो हमको 5 सेकंड का बनाना है तो हम 5 लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। ठीक है, इसको खींच करके ला करके यहाँ पर रख दिए। अब इसको साइज बढ़ाने के लिए हम टाइम में आएंगे और यहाँ से साइज हम जितना चाहे उतना इंक्रीज कर लिए। ठीक है, मान लीजिए हमको इतना ही कर रखना है तो हम इतना सेट कर लिए। अब इसका डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, तो कंट्रोल दबाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, और इसे खींचेंगे। 2 हो गया मेरा, उसके बाद क्या हुआ, 3 हो गया, उसके बाद सेलेक्ट करना है और खींचना है ऐसा ही। अब देखिए हमने 5, अब यहाँ पर सोचिएगा कि 6 क्यों बनाए, तो देखिए
5 सेकेंड का बना रहे हैं, 5 सेकेंड के बाद वो टाइम ऑफ हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा लिए हैं, यहाँ पर 5 सही रहेगा। अब यहाँ पर क्लिक करना है और इसको मिटा करके हम लिखेंगे यहाँ 4, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको मिटा करके लिखेंगे 3 और इसको मिटा करके हम लिखेंगे 2 और इसको मिटा करके हम 1 लिखेंगे और इसको मिटा करके हम लिखेंगे टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, ठीक है। और इसको छोटा कर लेना अपने अनुसार, लाइन पर क्लिक करेंगे और इसका साइज को छोटा कर लेंगे, इस बॉक्स में फिट हो जाए, ठीक है। अब इसको यहीं पर आना देना है, ठीक है। अब आता है एनिमेशन। अब एनिमेशन कैसे लगाना है वो देखिए। अब इस यही नहीं देखिएगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर बाद में कहिएगा नहीं समझ में आया। तो हम ये बोलेंगे कि आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे अपने पावर पॉइंट के अंदर असाइनमेंट बनाया जाता है, टाइमर प्रेजेंटेशन किसी भी तरह से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ओवल शेप से, ठीक है। तो इस ओवल शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे एनिमेशन टैब में। एनिमेशन टैब आने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा एनिमेशन। एनिमेशन में हम एरो देख रहे हैं, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करना है क्या, व्हील। यहाँ पर हमको मिल जाएगा व्हील एनिमेशन, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो एक बार आ जाएगा और रुक जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कितना सेकंड का, 5 सेकंड का, तो ये 5 बार रन करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन के साइड में हमको दिख जाएगा लॉन्चर बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे और टाइमिंग आने के बाद रिपीट टाइमिंग में हम कर देंगे 5, ठीक है। और ओके कर लेंगे। उसके बाद ये 5 बार रन करेगा, देखिए देखिए 5 बार रन करने के बाद ये रुक गया। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक चले, ठीक है। तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट में अभी 1 क्लिक है तो हम कर देंगे विथ प्रीवियस, ठीक है। और इसका टाइमिंग को 2 है तो 2 रहने देना है, ठीक है। हमारा इतना काम होने के बाद अब आता है 5। अब 5 नंबर पर हमको लगाना है एनिमेशन। तो 5 नंबर को सेलेक्ट करेंगे और आएंगे यहाँ पर एनिमेशन टैब में और एनिमेशन टैब में आने के बाद हमको यहाँ पर मिल जाएगा अपीयर का। हमको यहाँ से चूज करना है एनिमेशन अपीयर, ठीक है। इंटरेस्ट में मिल जाएगा अपीयर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से करना है विथ प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, ये तो रहा एनिमेशन आने के लिए। अब उसको हटने के लिए हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से नहीं लगाएंगे, अब आएंगे एडवांस, इसे मिल जाएगा एनिमेशन टैब में एडवांस ग्रुप मिलेगा और इसी के अंदर मिलेगा हमको एड एनिमेशन। इसके एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे क्या, डिसअपीयर। यहाँ से क्या चूज करेंगे, डिसअपीयर एनिमेशन। यहाँ से क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर भी हमको स्टार्ट में रखना है क्या, विथ, और यहाँ पर डिले में हमको सेट करना है क्या, 2, ठीक है। 2 लिख लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब 2 हम क्यों लिखे हैं, तो आप देखिए जब एनिमेशन हम ये सर्किट पर लगाए थे, इसका एनिमेशन 2 ड्यूरेशन 2 था, ठीक है। तो हम इसका 5 का ड्यूरेशन हम नहीं रखेंगे, इसका डिले रखेंगे 2, ठीक है। अब इसको F5 से रन करा, एक लगाएंगे एनिमेशन, उसके बाद F5 से रन करा कर एक बार देख लेंगे कि मेरा एनिमेशन सही लगा है कि नहीं लगा, ठीक है। तो हम एक बार रन करा कर देख लेते हैं कि सही लगा है कि नहीं लगा। चलिए सही लगा है, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम यही एनिमेशन इस सब पर लगाना, ठीक है। तो हम इस पर 4 नंबर पर क्लिक करेंगे और एनिमेशन टैब में अपीयर पर क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पर चूज करेंगे विथ प्रीवियस, ठीक है। और उसके बाद एडवांस एनिमेशन में आने के बाद एड एनिमेशन में हमको चूज करना है क्या, डिसअपीयर, ठीक है। और यहाँ पर फिर से स्टार्ट में जाना है और कर देना है क्या, विथ, और डिले में हम कर देंगे। अभी देखिए 2 है तो आप इसको डबल लगाएंगे, यानी कि जो 2 है अब उसका डबल होगा 4, ठीक है। तो हम 4 लगाएंगे, ठीक है। डिले रखेंगे इसका 4, अब इंटर दाब देंगे, ठीक है। अब फिर एक बार रन करा कर चेक कर लेना कि ये एनिमेशन सही लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। चेक करते चलते हैं। F5 से रन करा लिए, चलिए एनिमेशन मेरा सही लगा है, ठीक है। अब हमको 3 नंबर पर लगाना है, तो 3 नंबर को सिलेक्ट कर लिए। अब फिर आएंगे अपीयर और यहाँ पर रखेंगे स्टार्ट में विथ प्रीवियस, फिर आएंगे एड एनिमेशन में और यहाँ से चूज करेंगे क्या, डिसअपीयर। और हमको फिर से स्टार्ट में आकर करके विथ लगाना है और इसका डिले अभी क्या है, 4 है, तो हम इसको रखेंगे 6। अभी आप देखिए अब 2 नंबर
को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस पर एनिमेशन लगाना है, तो हम फिर एनिमेशन लगाते हैं अपीयर और स्टार्ट टाइम रखेंगे विथ प्रीवियस। उसके बाद एड एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पर चूज करेंगे डिसअपियर, ठीक है। और फिर स्टार्ट में जा करके हम कर देंगे विथ, और उसका डिले अभी 6 है तो हम 8 कर लेंगे, ठीक है। और इंटर दबा लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद 1 एनिमेशन लगाना है। अब 1 पर लगाना है तो 1 को सेलेक्ट करेंगे, अपीयर और स्टार्ट टाइम में रखेंगे विथ प्रीवियस, फिर एड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पर रखेंगे डिसअपियर, और फिर स्टार्ट में आने के बाद हम चूज करेंगे विथ प्रीवियस और इसका डिले 10 रखेंगे, ठीक है। और इंटर प्रेस कर देंगे। मैं टाइम इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है कि अब करना है टाइम ऑफ पर लगाना है, कि जब टाइम नंबर 5 सेकंड चल जाए, ठीक है, तो ये टाइम ऑफ हो जाए, ठीक है। तो अब हमको टाइम ऑफ पर लगाना है, तो टाइम ऑफ को सिलेक्ट करना है और इस पर अलग एनिमेशन लगाना है। हम यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, जूम एनिमेशन। टाइम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ये जो टाइम लिखा हुआ टाइम ऑफ, इसको सिलेक्ट करना है और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर चूज करना है जूम, जूम एनिमेशन, ये जूम होकर के आए और स्टार्ट टाइम में रखेंगे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर रखेंगे। अब एक और एनिमेशन लगाना है इस पर, तो हम लगाएंगे एड एनिमेशन में जाकर के टीटर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनफाइसिस के अंदर टीटर, ठीक है। और यहाँ से आफ्टर रखेंगे इसको। अब मेरा एनिमेशन लग करके रेडी हो गया। अब देखिए, अब सबको इस सर्किल के अंदर ला करके रखना है। तो सर्किल के अंदर लाने के लिए हम एक एक कर करके हम ऐसे खींच कर करके नहीं लाएंगे, ठीक है, खींच कर करके नहीं लाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए दाब लेंगे, सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव फॉर्मेट में आना है और यहाँ पर हमको मिल जाएगा अलाइन का ऑप्शन। अलाइन में आने के बाद एक बार अलाइन सेंटर करना है, यहाँ पर मिल जाएगा अलाइन सेंटर, ठीक है। फिर अलाइन में आ जाना है और यहाँ से चूज करना है अलाइन मिडिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ गया, इस सर्कल के अंदर सब टेक्स्ट आ चुका है। अब देखिए हम F5 से इसको रन करा कर एक बार चेक कराते थे आप लोग। अब देखिए मेरा एनिमेशन पूरा कंप्लीट बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो जो मेरे वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखा होगा उसको बढ़िया समझ में आया होगा, और नहीं देखा होगा, आधा अधूरा छोड़ दिया होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर से ये वीडियो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में बताते चलें कि आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक